अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह शिर्क की वजाहत करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि शिर्क की वजाहत चंद मिनट में मैं कर दूँ आपके सामने, और बहुत डीपली नहीं जाऊँगा लेकिन चंद वजाहत कर दूँगा। और एक मैंने आपको रेशियो दिया था जिसमें 95 to 99% मैंने कहा था कि आज मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क में गिरफ्त है। मैंने क्यों कहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और इंसानों का यह हाल है कि उनमें से अक्सरियत ईमान लाने के बाद भी मुशरिक है। इंसानों का यह हाल है कि उनमें से अक्सरियत ईमान लाने के बाद भी मुशरिक है। इंसानों का अक्सरियत ईमान लाने वाले कहते हैं कि मुसलमान हैं, मोमिन हैं, मुवहिद हैं, लेकिन फिर भी वो मुशरिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहा है। कैसे, क्यों, आइए देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा की आयत नंबर 116 में फरमाता है कि और अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हरगिज़ शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। इसके सिवा छोटी मोटी जो गुनाहें हैं जिसे चाहे अल्लाह माफ़ करे, मतलब तमाम गुनाहों को माफ़ करने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कोई अल्लाह गुनाह माफ़ करना चाहता है तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन शिर्क को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को औलिया बना रखा है और कहते हैं कि हम इनकी परस्तिश सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह बुज़ुर्ग अल्लाह के करीब हमें पहुंचा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में वजाहत करता है कि इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को औलिया बना रखा है। आप मेरे भाई बताएं, कुरान की सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 देख लें आप। क्या आज हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी में अक्सरियत का ये हाल नहीं है कि हज़ारों किस्म के उनके पास वली मौजूद हैं, औलिया मौजूद हैं उनके पास? आप खुद से सोचें, खुद आप फैसला करें। यह मामला कोई खाने पीने का नहीं है, जन्नत जहन्नम का मामला है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वजाहत कर रहा है कि उन लोगों ने अल्लाह के सिवा औलिया बना रखा है। अच्छा, क्यों बनाया है? तो ये मुशरिकीन मक्का वजाहत करते हैं। इसकी वजह ये बताते हैं कि हमें अल्लाह की और क़ुर्बत हो जाएगी, अल्लाह की और नज़दीकी हो जाएगी, मतलब अल्लाह के नज़दीक होने के लिए ही इन लोगों ने औलिया बनाया है। लेकिन ये औलिया बनाना शिर्क है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह की सिफ़तों को इन लोगों में तकसीम कर दिया, इन लोगों में बांट दिया। दुआ किससे करनी है? अल्लाह से करनी। इन लोगों ने दुआ का इनको हक़ दे दिया। सिफारिश किससे? अल्लाह से। इन लोगों ने इसका हक़ दे दिया। नज़र व नियाज अल्लाह को करनी, इन लोगों ने इनको हक़ दे दिया। तो अल्लाह की सिफ़तों को इनमें बांट दिया। लिहाजा अल्लाह वजाहत करता है कि उन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को वली बना रखा है, औलिया बना रखा है, और कहते हैं कि हम अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करेंगे। अब आइए, और हमारी माशरा, हमारी पूरी की पूरी 95% सोसाइटी की पूरी इंसानियत गिरफ्त है इसमें। मुसलमानों की पूरी इंसानियत गिरफ्त है 95%। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में फरमाता है कि और अल्लाह के सिवा ऐसे लोगों की इबादत करते हो, ऐसे लोगों की परस्तिश करते हो जो उन्हें न नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना कोई फ़ायदा, और कहते हैं कि यह अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस में फरमाता है आयत नंबर 18 में कि अल्लाह के सिवा तुम उनकी परस्तिश करते हो और कहते हो ये कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे। क्या आज हमारी माशरा इसमें गिरफ्त नहीं है? क्या आज हमारी सोसाइटी इसमें गिरफ्त नहीं है कि उन लोगों ने हज़ारों वली बना के रखा है इसलिए कि वो सिफारिश करते हैं, वो दुआ पहुंचाते हैं, वो इबादत पहुंचाते हैं, अल्लाह वालम क्या क्या पहुंचाते हैं, सिफारिश ही नहीं बना के रखा है। ये अल्लाह वजाहत करता है सूरह यूनुस के 18 में कि ये शिर्क है। और इस शिर्क को बताने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने के लिए मुकर्रर कर रखा है, और अल्लाह के सिवा ऐसे लोगों की तुम इबादत करते हो। तो ये अल्लाह बता रहा है कि ये इबादत है, लिहाजा ये एक शिर्क है। और हमारी आज 95% लोग गिरफ्त हैं। तो आज जो इंसान पा रहा है कि हाँ मैं इसमें गिरफ्त हूँ, वो तुरंत तौबा करे, उसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और उन लोगों ने अपने आलिमों और अपने दरवेशों को अपना रब बना लिया है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वजाहत करता है कि उन लोगों ने अपने आलिमों और दरवेशों को अपना रब बना लिया है। ये बहुत शॉकिंग आयत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत अल्लाह के रसूल पे नुज़ूल हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को बयां किया, तो सहाबियों में कुछ ऐसे सहाबी थे जो ईसाई थे और यहूदी थे, और वो लोग जो मुसलमान हो चुके थे वो लोग आए अल्लाह के रसूल के पास और आके बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहूदियों में से थे, ईसाइयों में से थे, लिहाजा हम लोगों ने कभी अपने आलिमों को अपना रब नहीं बनाया है। हाँ, रब कभी नहीं बनाया है। तो ये आयत का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे आलिम जो कहते थे तुम उसे मान लेते थे?
तो उन्होंने कहा कि जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आलिम जो कहते थे हम मान लेते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जिस चीज़ पे फतवा देते थे कि ये हलाल है तुम हलाल कहते थे, जिस चीज़ पे फतवा देते थे हराम है तुम हराम कहते थे। उन लोगों ने कहा कि या जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हक़ है। वो जो कहते थे हलाल है मैं उसको हलाल समझते थे, जो कहते थे हराम है हम उसे हराम समझ जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी को कहते हैं रब बनाना। क्या आज हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं हैं? 95% लोग जो एक मौलाना साहब जो बातें कह देते हैं ना, एक बार भी कुरान से नहीं देखने जाते हैं, एक बार भी हदीस से देखने नहीं जाते हैं, और आंखें बंद करके ऐसी बातें मान लेते हैं जैसे कि कोई वही हो, जैसे कि वो कुरान अपनी जुबान से में उसके सिर्फ कुरान भरा हो, कुरान के सिवा उसकी जुबान में कुछ ना हो। तो मेरे भाइयों, ये आयत जो बता रही है कि उन लोग जो अपने आलिमों की बातें बग़ैर तहकीक मान लेते हैं, दर हकीकत उन लोगों ने उनको अपना रब बना लिया। और ये शिरकी की ख़तरनाक शक्ल आज हमारे माशरे में मौजूद है, और इसमें 90% 90 to 95% लोग गिरफ्त हैं, इसमें पूरी की पूरी तरीके से आज गिरफ्त हैं। ये ख़तरनाक एक शिर्क की शक्ल है। सूरह लुक़मान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और लुक़मान ने अपने बेटों से कहा कि और उसको नसीहत कर रहे थे कि मेरे बेटे शिर्क कभी ना करना, अल्लाह के साथ कभी शिर्क ना करना। शिर्क एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा, बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक जुर्म है शिर्क, लिहाजा तुम शिर्क कभी ना करना। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये नसीहत दी। शिर्क इतना ख़तरनाक जुर्म है कि जब अगर कोई बाप इंतकाल कर रहा है या आखिरी वक्त है उसका, तो बाप एक ऐसी बातें कहने जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, सबसे इम्पॉर्टेंट हो। वो लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपने बेटे से कि मेरे बेटो अल्लाह के साथ कभी शिर्क ना करना। ये शिर्क यकीनन बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये शिर्क की एक अक़साम रही, और ये बहुत मैं कहता हूँ कि इसमें इन अक़सामों में मेरा ख़्याल है कि 95% और 90% लोग गिरफ्त हैं। तो लिहाजा जो भी शख्स जानता है उससे तौबा करे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर वो इंसान जो इन शिर्क में गिरफ्त है, अल्लाह से दुआ है कि वो तौबा करे। और नेक्स्ट आप एपिसोड का वेट करें, इंशाअल्लाह मैं उसमें भी शिर्क की वजाहत इंशाअल्लाह करूँगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।